देखें 18 साल से लेके 70 साल तक के लोग हमारी जो अमेरिका या यूरोप है वो आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट देते हैं। हिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके पासपोर्ट में एक बहुत अच्छा किसी को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी भी कंट्री के अंदर अप्लाई करना है तो हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें, इस चीज़ का इरादा किया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो याद रखें आप ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के कर्म फजल से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज हम ये चीज़ जानेंगे कि अगर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, किसी भी यूरोप कंट्री के अंदर कहीं भी आपने अप्लाई करना है, आपने बाहर जाना है, तो हम लोगों को सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। आज हम ये जानेंगे कि बाहर जाने के लिए बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे साथ धोखा ना हो, हम हर तरह के धोखे से बच सकें। आज हम ये शेयर करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कोई बात शेयर करना चाहता हूं। देखें, मैं लीगल एडवाइज़र नहीं हूं, जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर आपके साथ कर रहा हूं कि जो हमने अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ होते हुए देखा है, जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और कोई ना तो वीज़े आपको दे रहा हूँ, ना कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, और ना मेरे पास कोई लीगल एडवाइज़र है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। देखें 18 साल से लेके 70 साल तक के लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और उन सब को ये पता होना चाहिए कि अगर आपने खुद बाहर आना है या अपने बच्चों को बाहर बुलाना है, बच्चों को बाहर भेजना है, तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखें नंबर 1 पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पासपोर्ट। आपके पास तो पासपोर्ट होना चाहिए। जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है किसी भी कंट्री के लिए तो आपके पास नंबर 1 पे पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग ये आती है कि आपकी स्टडी। अब स्टडी या तो आपने हाई लेवल पे की हुई है, मास्टर लेवल पे की है, या आप अंडर मैट्रिक हैं, या आप 5 पढ़े हैं, या आप 2 पढ़े हैं, आप जितना भी पढ़े हैं, लेकिन वो जो स्टडी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाने लाजमी हैं। स्टडी के डॉक्यूमेंट्स को आपने लाजमी साथ लगाना है, चाहे आप जितना भी पढ़ें, ये मैटर नहीं करता। नंबर 3 पे आता है आपकी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट इतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए वीज़ा लेना ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, कोई भी कंट्री, इवन कि जो अमेरिका या यूरोप है, वो आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट देखते हैं कि इस बंदे ने आखिरी 6 माह के अंदर क्या क्या किया है। देखें आज 6 माह के अंदर आपने कितनी ट्रांजैक्शन की, कितनी इन, कितने आउट किया। लास्ट 6 मंथ की ट्रांजैक्शन आपकी देखी जाती है कि आपके पास आखिरी 6 मंथ की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। नंबर 4 पे आता है आपका एनटीएन नंबर। देखिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को इस चीज़ का नहीं पता कि एनटीएन नंबर क्या चीज़ होती है और एनटीएन नंबर क्यों ज़रूरी होता है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आपकी छोटी मोटी शॉप है, कोई भी चीज़ है, आप अपनी कंट्री के अंदर एनटीएन नंबर लाजमी लें, लाजमी निकलवाएं। क्योंकि एनटीएन नंबर जो टैक्स नंबर होता है वो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो ये चीज़ देखती हैं कि क्या ये शख्स, ये बंदा जो अप्लाई कर रहा है, क्या ये अपनी कंट्री में लीगली काम करता है या नहीं करता। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि जो कि इम्पैक्ट करती है आपकी वीज़े के रेशो के ऊपर। नंबर 5 पे आता है ट्रैवल हिस्ट्री। देखें आपने कहीं भी ट्रैवल किया है, दुबई, आज़रबाईजान, चाइना, तुर्की, कहीं भी आपने ट्रैवल किया है, वो ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके पासपोर्ट में एक बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। ट्रैवल हिस्ट्री भी अगर आपकी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल तो हर पाकिस्तानी ने कहीं ना कहीं एक ना एक ट्रैवल लाजमी किया होता है, चाहे वो विजिट वीज़ा पे गए हैं या कहीं भी गए हैं। ये ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पे आता है सीवी। देखिए सीवी क्या होती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक जो कुछ भी किया है, आपने एक सीवी बनवानी है और सीवी को आपने प्रोफेशनली बनवाना है। आपने लोकल सीवी नहीं बनवानी, इंटरनेशनली सीवी बनवानी है, जिसमें आपका नंबर भी इंटरनेशनल लिखा हो, जो आपका नाम है। आपने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जीमेल है, आपने जीमेल भी उसमें डलवानी है जो कि चलती हो हमेशा। और इसके अलावा आपने जो कुछ भी किया, जितना भी एक्सपीरियंस है, चाहे आपने प्लम्बरिंग किया है, चाहे आपने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, जिस काम में भी आप माहिर हैं, कि आप समझते हैं कि मैं बहुत इस काम में माहिर हूँ, वो तमाम काम आपने इसमें मेंशन करने हैं। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है वीज़े के लिए एम्बेसी के अंदर, तो वो चीज़ आपसे यही चीज़ें पूछते हैं कि जो आपने सीवी में पुट किया हुआ है, सीवी में डाला हुआ है, जो भी आपने सीवी में मेंशन किया होगा, उसी हवाले से वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होंगे वो आपका इंटरव्यू करते हैं। नंबर 7 पे आता है आपका एक्सपीरियंस।
देखें एक्सपीरियंस, वही बात जो मैंने आगे आपके साथ की है, एक्सपीरियंस जो भी है आपका, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ के अंदर किया है, जहाँ जहाँ भी आपने जॉब्स की हैं, वर्क किया है, आपने बिज़नेस किया है, वो तमाम चीज़ें आपने अपनी सीवी के अंदर लाजमी पुट करनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस के हवाले से ही आपसे सवालात किए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। नंबर 8 पे आता है कि इंटरव्यू जब आपका होता है और इंटरव्यू के अंदर आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपने वही सवालों के जवाब देने हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा आपने क्या काम किया तो आप उसी से रिलेटेड ही जवाब देंगे और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप एक अच्छे तरीके के साथ बात करेंगे उनके साथ, अच्छे तरीके के साथ उनको जवाब देंगे। और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ अपनी सीवी के अंदर मेंशन की हुई है तो कैसे आप उन बातों का जवाब दे सकेंगे, तो वो आपको फिर रिजेक्ट कर देंगे। और इसके बाद आपका जैसे ही आपका ये इंटरव्यू होता है एम्बेसी के अंदर, उसके बाद आपको वो बाद में देखते हैं कि इसको फेल करना है या इसको पास करना है, इसको वीज़ा इशू करना है। उसके बाद आपका या तो वीज़ा इशू होता है, जब वीज़ा इशू हो जाता है फिर आपको वीज़ा मिल जाता है और आप आगे से अप्लाई कर सकते हैं। देखें आप एम्बेसी के अंदर जैसे ये इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू आपकी चीज़ों से रिलेटेड ही होता है। ये मेन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आपको हर पाकिस्तानी को और हर किसी को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी भी कंट्री के अंदर अप्लाई करना है तो हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए। देखें आपने अभी तक अगर ये चीज़ें रेडी नहीं रखी और आप इस चीज़ का इरादा रखते हैं कि भाई मैंने बाहर जाना है, मैं किसी भी कंट्री में जाने की ख्वाहिश रखता हूँ, दुबई, सऊदीया, गल्फ़, इसके अलावा आप यूरोप या अमेरिका, तो ये चीज़ें आपके पास एट अ टाइम रेडी होनी चाहिए। अगर आपने इस चीज़ का इरादा किया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो याद रखें आप ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जब आपके दिल में, आपके दिमाग में ये चीज़ डाल देती है ना कि अब मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाकर कुछ करना है, और आप उस काम के लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर उस काम में कामयाब होते हैं। और ज़रूरी है कि आप इन तमाम चीज़ों को हमेशा रेडी रखें अपने पास, क्योंकि किसी भी वक्त आपको कहीं से भी ऑफ़र आ सकती है और जब भी आपने किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है तो आपको इन्हीं तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि मैं जो बताना चाह रहा था आपको वो समझ आ चुकी होगी, और जो लोग भी जानना चाहते थे कि हमें बाहर किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए बेसिकली किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी आप सबको ज़रूरत है। जिस किसी ने भी अप्लाई करना है बेसिकली ये चीज़ें हैं जो आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। कहीं सुनी बात में जो भी गलतियाँ थी, जो भी गलतियाँ हो गई हैं, तो वो सब मेरी गलतियाँ हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत गुनाहगार हूँ। और अगर कोई हक बयान किया, कोई सच है, तो वो कल भी अल्लाह का था और आज भी अल्लाह का है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।